हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन हरप्रीत। आज हम बात कर रहे हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जिसकी कोई भी अगर विटामिन डी का टेस्ट करवाता है तो उसमें विटामिन डी कम ही आता है, डेफिशिएंसी मिलती ही मिलती है। क्योंकि धूप लेना हमें पसंद नहीं है और सुबह जल्दी उठ के हम सूरज को देख नहीं सकते। सूरज हमारे लिए रोज़ सुबह उगता है, हमें कितना कुछ देता है, हमें रोशनी देता है, हमारी हेल्थ को ठीक रखने के लिए कितना कुछ कर रहा है। हाँ, हमें गर्मी लगती है, बट हमें जब पता है कि हमें सूरज से ही मिलता है विटामिन डी। सूरज जो होता है वो विटामिन डी का मेन सोर्स होता है, बट फिर भी हम उसे अवॉइड करते हैं। हमें मॉर्निंग का सूरज देखना है बट हम नहीं उठ पाते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी अगर हमारे में होती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। विटामिन डी की कमी से हमें सबसे पहले हमारे पास आता है बोन्स में प्रॉब्लम। हमारी बोन्स में हमें प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। कैल्शियम तो कम होता ही होता है, तो उससे क्या होता है हमारी बोन्स में हमें इशू आने शुरू हो जाते हैं। हम टायर्ड फील करते हैं, फटीग फील करते हैं, हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, हमारा हेयर फॉल भी हो सकता है, हमें बॉडी पेन, मसल्स पेन सब होते हैं, मूड स्विंग्स भी हमारे होने लग जाते हैं। तो वो जो हमारा विटामिन डी होता है वो हमारी बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हमें विटामिन डी लेना है, ज़रूर लेना है। हमें उसकी कमी अपनी हेल्थ में, अपनी बॉडी में नहीं रखनी है। उसकी डेफिशिएंसी हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर इंटरलिंक होती है। अगर विटामिन डी में हमारे अंदर डेफिशिएंसी होगी तो हमें और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम विटामिन डी को कहाँ से ले सकते हैं? विटामिन डी क्या होता है, हमारी बॉडी में होता है पहले से। विटामिन डी हमारी बॉडी में है, लेकिन वो एक्टिव कब होता है? जब हम विटामिन डी वाले वो प्रोडक्ट्स लेते हैं जिनसे वो एक्टिव होता है। जैसे कि सन की जो रेज़ होती हैं, हम बोलते हैं कि हमें सूरज से विटामिन डी मिलता है। जो सन होता है वो हमारी बॉडी में पहले से ही जो मौजूद है विटामिन डी, उसकी जो एक्टिव है उसकी एक्टिवनेस को शुरू करता है जो सन है। तो हमें क्या करना है, विटामिन डी के सोर्स का सबसे जो मेन सोर्स है सन, हमें सन से विटामिन डी लेना है। अगर आप दिन में नहीं ले सकते, गर्मी ज़्यादा होती है, तो आप सुबह उठते जब सूरज रेड या ऑरेंज कलर का होता है, आप उस टाइम 10-15 मिनट तक सूरज को देखिए। सुबह सुबह वाला जो सुबह सुबह की जो धूप होती है, बहुत हल्की ठंडी वाली जो धूप होती है, आप उसको देखिए तो आपकी विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी होगी। अगर आप डेली ऐसा करें, डेली नहीं भी कर सकते तो हफ्ते में 3 बार कीजिए, 4 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हो अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर कीजिए। उसके बाद हमारे आते हैं नट्स और सीड्स। आपको वो ज़रूर लेने हैं, हमें वहाँ से भी विटामिन डी मिलता है। देन हमारा आता है एग का जो यॉक होता है, जो उसका येलो कलर का पार्ट होता है, हमें उसको लेना है। क्योंकि हमारे लिए कुदरत ने जो चीज़ पूरी खाने के लिए बनाई है, हम सिर्फ उसमें से प्रोटीन नहीं ले सकते कि हमें प्रोटीन चाहिए। हमारी बॉडी को फैट भी चाहिए, हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए। इसलिए हमें येलो वाला पार्ट भी खाना चाहिए, क्योंकि येलो वाले पार्ट में हमें विटामिन डी मिलता है, हमें B12 मिलता है और हमें गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट मिलता है, जिसकी हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है। अगर बॉडी में गुड फैट जाएगा तभी हमारा जो बैड फैट है वो बॉडी से बाहर निकलेगा। तो हमें एग यॉक लेना है। आप 1 ग्लास मिल्क का रोज़ लीजिए, मिल्क में भी आपको विटामिन डी मिलता है। और उसके अलावा आपको जो सोया मिल्क होता है, आपको सोया मिल्क से भी, जो ग्रीन सोया होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, जो सोया मिल्क आता है जिसको हम लोग बॉयल करके सोया मिल्क बनाते हैं, उसको आप उस सोया की बात कर रहे हैं, आपको वो वाला सोया मिल्क लेना है। उसमें आपको B12 मिल जाता है। और सोया मिल्क से बने प्रोडक्ट जैसे कि टोफू होता है, टोफू आपको लेना है, आपको उसमें भी विटामिन B12 मिल जाता है। और अब जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि हमारा गुआवा है एंड हमारा ऑरेंज है, जो भी आते हैं विंटर्स में, कीनू आते हैं, जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, हमें उनको अपनी डाइट में, अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करना है। बाकी जो हमारे मशरूम्स होते हैं, हमें मशरूम में विटामिन डी मिलता है, बट आपने मशरूम को डायरेक्ट नहीं बनाना है। आप मशरूम को कट करके उसको सन ड्राई कर लीजिए, धूप में थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए रख लीजिए। उसके बाद आप उसको अपनी वेजिटेबल को बनाइए, तभी आपको विटामिन डी उसमें से मिलेगा। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, मशरूम को आप कट करके रखिए और उसको सन ड्राई कर लीजिए। सन ड्राई करने के बाद आप उसको अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद उसको जब भी आपका मन करे आप उसको अपनी वेजिटेबल को बनाइए। इसके अलावा जो हमारे नॉन वेजिटेरियन पीपल्स होते हैं, उनके लिए तो
जो हमारा विटामिन डी होता है उनको सैल्मन फ़िश से मिलता है, पोर्क से मिलता है। ये चीज़ें वो लोग खा सकते हैं। और जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, उनके लिए हर चीज़ के जो सोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन लोगों के लिए नहीं होता, वेजिटेरियन लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ है। आप अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें ऐड कीजिए तो आपकी बॉडी में जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।